हेलो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के लिए ओएमआर सीट में हम ओएमआर सीट को कैसे भरते हैं। ओएमआर सीट आपकी 20 मार्क के लिए होती है। 20 मार्क का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसके लिए ओएमआर सीट आपको दी जाती है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये जिले का कोड का नाम और जिला कोड का नाम आपको लिखा हुआ मिलेगा पहले से ही। केंद्र का कोड आपके लिखा रहेगा। जो आपका कोड होगा, अनुक्रमांक आपका जो भी होगा वो इसमें लिखा होगा पहले से ही। और विषय का कोड या नाम, ये भी आपके ओएमआर सीट आपको जो मिलेगी वहाँ बोर्ड में, उसमें ये सभी लिखे रहेंगे। और प्रश्न पत्र संख्या, ये कॉलम आपका पूरा भरा हुआ मिलेगा। आप एक बार अपने रोल नंबर को अच्छे से मिला लीजिएगा। अगर मिल रहा है तो ये आपके लिए ओएमआर सीट ठीक रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओएमआर सीट में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको गोले भरने का तरीका दिया हुआ है। और गलत तरीका क्या है इसमें कि हमें गोले को कट के रूप में नहीं रखना है। सबसे पहला यही गलत तरीका इसमें दिया हुआ है। गोले को हमको इस तरह नहीं भरना है। और दूसरा दिया गया है कि अगर हम गोले को एक भाग में नहीं काटना है, ये भी सही नहीं। और तीसरा पार्ट जो दिया है उसमें गोले को आधा आधा भरा हुआ है, जो भी ये भी मान्य नहीं होता है। और चौथे और पांचवें पार्ट में जो दिया है प्यारे दोस्तों, वो दिया है गोले को एक साइड आधा भरा हुआ है। और चौथे में जो दिया गया है वो गोले को सिर्फ बीच में ही गोला किया गया है। इसलिए ये सारे तरीके आपके गलत होते हैं। और नीचे आपको सही तरीका दिया गया है। सही तरीका ओएमआर सीट में गोला करने का यही है कि आप गोले को पूरे अच्छे तरह से ब्लैक कर दें या ब्लू कलर की पेन से इसको पूरी तरह से फिल कर दें। और इसमें ना कोई कटपेट लगाएं, ना कोई मार्क करें अलग से। और अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो यदि क्वेश्चन गलत है तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप सोच समझ के एक बार दो बार पढ़ के तब गोले को भरिएगा, नहीं आपका नंबर कट जाएगा। दोबारा आप उसमें पेन या व्हाइटनर नहीं लगा सकेंगे। इसलिए सोच समझ के एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ के अच्छी तरह से तब ही गोले को फिल करिएगा। उसके बाद ऊपर देखते हैं तो हमें मिलेगा प्रश्न उत्तर के चारों विकल्पों में सही जो है उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। तो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा। प्रश्न पत्र मिलने के बाद आपका जो कोड होगा, मान लीजिए आपका कोड 801 जी, मान लीजिए आपका कोड पेपर का 801 ब्रैकेट में GL लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर G भरना होगा, यहाँ पर L भरना होगा। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर का 1 से 20 तक आपको यहाँ पर गोले को भरना होगा। गोले को भर लिया। गोले को भरने के बाद आप नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रश्न और उत्तर ऐसे कॉलम मिले हुए दिखेंगे। इसमें भी आपके सारे सब कुछ भरे रहेंगे। और आपको यहाँ पर एक कॉलम मिलेगा 1 से 20 प्रश्न का। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको करना ये है कि आपने जो भी, मान लीजिए पहले का आंसर आपने लगाया है D, पहले का आंसर आपने D लगाया है, तो यहाँ पर आपको पहले का उत्तर में लिखना है D। इसी तरह आपको 20 प्रश्नों में जिस तरह आप ओएमआर के गोले में भरेंगे उसी प्रकार का आंसर यहाँ पर हम लिखते हैं। मान लीजिए पहले का D सही था, दूसरे का C, B, A, D, C, B, इसी तरह आपको भरना होगा। जो आंसर आपके ओएमआर में आप जो लगाएंगे वही आंसर इसमें भी लगाना होगा। उसके बाद आपकी यहाँ पर हस्ताक्षर होगी, जो भी आपने साइन की होगी वही हस्ताक्षर यहाँ पर कीजिएगा। उसके बाद ये जो पार्ट है ये सिर्फ उन छात्रों या छात्राओं के लिए है जिन्होंने चित्रकला ली हो या संगीत ली हो। इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है।
आपका हिंदी का पेपर होगा। इसमें आपको कोई छिड़काई नहीं करनी। इसमें सिर्फ संगीत और चित्रकला वाले छात्र छात्राएं टिक लगाएंगी, जो भी वहाँ आपको बताया जाएगा। उसके बाद सबसे नीचे देखते हैं, यहाँ पर भी आपके एक हस्ताक्षर होगी नीचे वाले में, परीक्षा के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ साइन होने के बाद आपको यहाँ केंद्र की मोहर मिलेगी। यहाँ पर आपको केंद्र की मोहर लगेगी और यहाँ खर्च निरीक्षक साइन करेगा। बस यहाँ पर आपको जी और यल लिखना होगा। तो बस यही आपको भरना था, और आप एक एक पॉइंट देखते हुए भरिएगा, ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि आपको ये भरने में बहुत ही कठिनाई नहीं होगी। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, आराम से, जब तक वहाँ कहा ना जाए तब तक कुछ ना करिएगा। आराम से वो लोग कहेंगे, आप आराम से बढ़ते चले जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।